उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर रविवार को नतीजे आएंगे। आजमगढ़ और रामपुर सीट पर हुए लोकसभा उपचुनाव के रिजल्ट पर बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और बसपा से लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। ये चुनाव महज 2 लोकसभा सीटों पर ही नहीं, बल्कि इसे मिशन 2024 से पहले का लिटमस टेस्ट भी कहा जा रहा है। अब जरा यूपी की 2 सीटों की बात करते हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव और आजम खां के इस्तीफे के बाद खाली हुई दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लिहाजा सपा के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का है। उन्हें तो इन दोनों सीटों पर जीत हर हाल में चाहिए, लेकिन सपा के लिए चुनौती बने इन चुनावों में बीजेपी और बीएसपी अपने लिए अवसर तलाश रहे हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से अखिलेश यादव सांसद थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर मायावती और सीएम योगी ने अपनी नजर गड़ा ली। इसलिए मायावती ने यहां से गुड्डू जमाली को टिकट दिया ताकि वो मुस्लिम दलित का गठजोड़ कर इस सीट को बसपा के खाते में डाल सकें। दूसरी तरफ बीजेपी ने आजमगढ़ में एक बार फिर भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को चुनाव मैदान में उतारा। बीजेपी की मंशा रही होगी कि यहां उन्हें यादव होने का फायदा मिल जाए, लेकिन बसपा और बीजेपी दोनों की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए यहां अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला। आजमगढ़ से सपा ने धर्मेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। धर्मेंद्र जीते तो माना जाएगा कि सपा का जलवा आजमगढ़ में अभी भी कायम है। हारे तो बीजेपी और बीएसपी के लिए मिशन 2024 के दरवाजे खुल जाएंगे। अब बात रामपुर लोकसभा सीट की करते हैं। यहां सपा के कद्दावर नेता आजम खां के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई, लिहाजा इस सीट पर चुनाव की पूरी जिम्मेदारी पार्टी ने आजम खां को ही सौंप दी। यहां सपा ने आजम खां के करीबी आसिम रजा को चुनाव मैदान में उतारा, तो वहीं बीजेपी ने यहां नया दांव चलते हुए कभी आजम खां के राइट हैंड रहे घनश्याम लोधी को चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। बसपा ने यहां अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, इसलिए मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच है। वैसे वोटिंग वाले दिन आजम खां और उनके बेटे के उड़े चेहरे ये बता रहे थे कि रामपुर में इस बार सपा उम्मीदवार के लिए ज्यादा माहौल नहीं बन पाया। हालांकि चुनाव के रुझान और नतीजे रविवार सुबह 8 बजे आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि रामपुर का असली नवाब कौन साबित होता है।